हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 10 इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 10 है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ओके, तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि रिक्रिएशन क्या होता है। तो देखिए, रिक्रिएशन क्या होता है। रिक्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसको हम तब करते हैं जब हम कोई भी काम ना कर रहे हो, कोई भी हमारा या फिर कोई स्कूल का वर्क है, ऑफिस वर्क है, अगर हमारा कोई भी काम है जिसको हम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनको हम रिक्रिएशन कहते हैं। ओके, ये जो रिक्रिएशन होता है इन सभी को क्या हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, इस जो हम रिक्रिएशन करते हैं इससे क्या होता है, हमें जॉय मिलता है, प्लेजर मिलता है। रिक्रिएशन से क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। रिक्रिएशन है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि जो इंडोर गेम्स होते हैं जैसे कि स्नैक्स एंड लैडर्स, चेस, कैरम बोर्ड, या फिर जो आउटडोर गेम्स हैं जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी आउटडोर गेम्स हैं, ठीक है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी क्या है, रिक्रिएशन है। ओके, रिक्रिएशन का एक वे है, रिक्रिएशन के एक तरीके हैं। इनके साथ साथ कौन से हो गए, जैसे कि कोई भी हम स्टोरी बुक रीड करते हैं, या फिर कोई भी हम जो म्यूज़िक सुनते हैं, लिसन करते हैं, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं, ठीक है, प्ले करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्क के अंदर खेलते हैं। ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं, कुछ भी हम टीवी के ऊपर देखते हैं, कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, इंडोर गेम्स या फिर जो आउटडोर गेम्स अगर हम कोई भी खेलते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, रिक्रिएशन के अंदर हमारे आते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ। इसके बाद पढ़ा था हमने रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ। हम है वो रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया था टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू क्या है, हम रिक्रिएशन कर सकते हैं, अपना इंजॉयमेंट कर सकते हैं। टेलीविज़न के थ्रू कैसे, जो टेलीविज़न होता है वो क्या आज के दिन में, आज के टाइम के ऊपर क्या है, सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन बन चुका है। ठीक है, हम टेलीविज़न के ऊपर अलग अलग एंटरटेनमेंट शोज़, मूवीज़, फिल्म्स, ये सभी चीज़ें देखते हैं। ओके, इनके साथ साथ क्या है, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, टेबल टेनिस मैच है, या फिर कोई भी ओलंपिक मैच है, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, ठीक है, ये सभी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो हम टेलीविज़न के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, जो टेलीविज़न के चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जैसे कि डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, नेशनल ज्योग्राफी है, इनके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे वो क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स इनके ऊपर टेलीकास्ट किए जाते हैं, इनके ऊपर आते हैं, जिनसे क्या हम एंटरटेनमेंट भी करते हैं, मज़े भी करते हैं, और क्या होता है, इससे हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, ये जो शोज़ होते हैं क्या होते हैं, एंटरटेनिंग के साथ साथ एजुकेटिव शोज़ भी ये होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है टेलीविज़न के बाद रीडिंग। रीडिंग का, तो अगर हम कोई भी बुक हम पढ़ रहे हैं वो क्या एक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। ठीक है, हम कैसे रिक्रिएशन कर सकते हैं, उनके अंदर एक हमारा रीडिंग भी आता है, जैसे कि रीडिंग रिलैक्स आवर माइंड एंड प्रोवाइड एस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई भी बुक को पढ़ते हैं तो उससे क्या है, हमें हमारा जो माइंड हो क्या होता है, रिलैक्स होता है, और क्या होता है, अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हमें मिलती हैं रीडिंग से। हम क्या अलग अलग टाइप्स की जो बुक्स हम पढ़ते हैं उनसे क्या हम अलग अलग तरह के लोगों के बारे में पता चलता है। हम किसी भी व्यक्ति की जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, या फिर कोई भी उसने बुक लिखी है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे उन बुक्स के अंदर से क्या है, तो हम उन लोगों के बारे में हम जान सकेंगे। ठीक है, वो किस टाइप के, किस कंट्री के अंदर वो रहते हैं, किस टाइप का उनके आसपास का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वहाँ पर किस टाइम के रीति रिवाजों को माना जाता है, कैसे
अलग अलग चीज़ों के बारे में हम वहाँ उस चीज़ों से जान सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम स्टोरी बुक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उससे क्या है कि हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन उन चीज़ों से हमें मिलती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। रीडिंग से हमारी जो वोकेबलरी होती है वो भी क्या होती है, सुधरती है। ठीक है, इम्प्रूव होती है। ओके, ये था रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ। रिक्रिएशन बाय आवर सेल्फ के बाद हमारे पास आता है रिक्रिएशन विद फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कैसे रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फैमिली फंक्शंस। रिक्रिएशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास फैमिली फंक्शंस, किसी भी फैमिली के अंदर जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि बर्थडे पार्टी हो गई सॉरी, या फिर वेडिंग्स जो होती हैं, शादियाँ जो होती हैं। ठीक है, ये क्या है, फैमिली फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक रिक्रिएशन का पार्ट होते हैं। फैमिली फंक्शंस भी क्या होते हैं, एक रिक्रिएशन का पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो सभी क्या हैं, इन ओकेजन्स के ऊपर बर्थडे पार्टी या फिर जो वेडिंग होती है, शादियाँ होती हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, हम सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। हम इस टाइम क्या होता है, सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने जो सबसे अच्छे कपड़े होते हैं वो हम यहाँ पर पहनते हैं। ठीक है, जो फैमिली फंक्शंस होते हैं इनसे क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर जो फ्रेंड हैं, इन सभी के साथ जो बॉन्ड होता है हमारा वो क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। ओके, इसके बाद सेकंड है अपने पास फेस्टिवल। फेस्टिवल्स क्या होते हैं, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली के हम अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे क्या आते हैं, रिक्रिएशन के अंदर आते हैं। जो अलग अलग त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो कौन कौन से हो गए, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, ओणम, पोंगल, ईद, क्रिसमस या फिर जो गुरु पर्व हैं, ये सभी क्या हैं, हमारे फेस्टिवल्स है जो कि क्या हम अपने रिलेटिव्स या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इनको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, इन फेस्टिवल से क्या होता है, ये फेस्टिवल हमारे लिए जॉय और हैप्पीनेस लेकर आते हैं, हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ भर देते हैं। ठीक है, हम क्या है, फेस्टिवल्स का टाइम बहुत ज़्यादा फन करते हैं। ओके, फेस्टिवल्स के बाद अगला जो रिक्रिएशन का पार्ट है वो क्या है, जू। जू क्या होता है, चिड़ियाघर। ठीक है, हम क्या है, चिड़ियाघर घूमने के लिए जाते हैं हमारी छुट्टियों के अंदर। ठीक है, वहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो देखते हैं, जैसे कि मंकी, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लोयन या फिर जो टाइगर्स हैं, इन सभी को क्या हम जू के अंदर देखते हैं। ठीक है, और इनके क्या जो इन एनिमल्स का जो बिहेवियर है, ठीक है, उनको हम लर्न करते हैं, क्या है, कैसा खाना खाते हैं, ये किस टाइप से रहते हैं। ठीक है, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, इन चीज़ों के बारे में हम चिड़ियाघर के अंदर जाकर जान सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, हम जब भी चिड़ियाघर के अंदर घूमकर आते हैं तो उससे क्या है, हमें फ्रेश फील होता है, रिफ्रेश हम हो जाते हैं। ओके, जू के बाद हमारे पास है पिकनिक। पिकनिक के अंदर क्या है, कभी कभी हम छुट्टियों के अंदर क्या है, पिकनिक के ऊपर भी घूमने जाते हैं, जहाँ पर क्या हम पूरे खुले मैदान के अंदर खेलते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। ओके, पिकनिक के बाद हमारे पास है फेयर, मेला। ठीक है, कभी कभी क्या है, हम क्या है, फन के लिए, मज़े करने के लिए क्या है, फेयर के अंदर, मेलों के अंदर भी चले जाते हैं। जब भी हमारे गाँव के अंदर या फिर जो शहर होते हैं, सिटीज़, टाउन्स, कस्बे, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फेयर लगता है, मेला लगता है, तो वहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये जो फेयर होते हैं कब लगते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स के ऊपर लगते हैं, जैसे कि दशहरा हो गया हमारा, दिवाली, रामनवमी। ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या है, मेले लगते हैं हमारे, फेयर लगते हैं, वहाँ पर क्या हम अलग अलग गेम्स खेलते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। वहाँ पर क्या हम अलग अलग जो डिशेज होती हैं, फूड होता है वो खाते हैं। लेकिन क्या है कि जो अनकवर्ड फूड होता है, जो फूड ढका हुआ नहीं होता, जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं लगा हुआ होता है, उस खाने को हम नहीं खाते हैं। उस फूड को हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे क्या है, अलग अलग जो डिजीज़ होती हैं वो फैल सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सर्कस। सर्कस के अंदर क्या बताया गया है कि हम क्या है, बहुत ज़्यादा फन करते हैं जब भी हम सर्कस के अंदर घूमने जाते हैं। वहाँ पर जो जोकर होता है या फिर जो ट्रेप्जी होता है, ट्रेप्जी आर्टिस्ट जो होता है, ठीक है, वो हमें एंटरटेनमेंट करते हैं। किस टाइप से एंटरटेनमेंट करते हैं, वो जो उनकी ह्यूमरस एक्टिविटीज़ होते हैं, ह्यूमरस एक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की जो हंसाने वाले एक्ट होते हैं।
ठीक है, या फिर जो एक्रोबैटिक्स ऑन द स्विंग, जो झूले के ऊपर अलग अलग करतब दिखाते हैं, एक्रोबैटिक्स दिखाते हैं, ठीक है, इन सभी से क्या है हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। सर्कस के अंदर क्या है हम बहुत ज़्यादा मज़े कर पाते हैं। ओके, इसके बाद अगला है हमारे पास सम मोर वेज ऑफ रिक्रिएशन। अलग अलग जो दूसरे वेज हैं वह कौन कौन से हैं हमारे, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बताया गया इन्होंने प्ले। कोई भी नाटक जो होता है, जैसे कि रामायण का नाटक दिखाया जाता है दशहरे के ऊपर, ये प्ले क्या है, एक रिक्रिएशन का वे है। ठीक है, पपेट शो जो होता है, पपेट्स का जो शो करवाया जाता है, जो नाटक करवाया जाता है, ठीक है, म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, कहीं पर भी जो म्यूजिक का प्रोग्राम होता है वो भी क्या है, एक रिक्रिएशन का वे है। या फिर जो डांस प्रोग्राम्स जो होते हैं कई जगहों के ऊपर, ठीक है, वो सभी भी क्या है, एक रिक्रिएशन के वेज हैं। ओके, इसके अंदर लास्ट में क्या बताया गया है, जो रिक्रिएशन होता है वो हमें क्या है, फ्रेश और एक्टिव बना देता है। ओके, तो आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 द रिक्रिएशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज इसका हमने रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर्स, जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर।